जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, व्यापम के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रीजनिंग में होता है, जो होता है आपका क्या पूछा जाने वाला। तो देखिए, अगर बात कर ले, या तो या वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। एक तो या वाला और एक यदि तो वाला। तो ये हम पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आपको या तो या वाले के पूरा कॉन्सेप्ट आपको इसी में समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए लेने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसका पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया जाएगा, और प्रैक्टिस जैसे ही करोगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें क्या होगा, आपको या तो या वाले क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। और ये आपको ट्रिक से बताया जाएगा, देख लेना, एकदम ट्रिक रहेगी ना। तो आपको इसमें कोई चीज याद करना होगा, कुछ भी नहीं, बस आप देखते ही इसका आंसर देने लगोगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे या तो या वाले की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका एक और रहेगा यदि तो उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसको भी आपको ट्रिक से ही करना होगा। ठीक है, यदि तो वाला रहता है। यदि के अलावा यहाँ पर यदि की जगह अगर भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है, अगर भी लिखा जाता है, अगर तो भी हो जाता है, या जब भी लिखा आ जाता है। ये तीन एक ही होते हैं। ठीक है, या तो यदि की जगह अगर आ जाएगा, या तो जब आ जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले हम या तो या वाले को पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ 10 मिनट में खत्म कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो देखिए, या तो या वाले में बता दूं कि जो सेंटेंस रहेगा वो आपका एक सेंटेंस रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, एक सेंटेंस पॉजिटिव रहता है और दूसरा सेंटेंस जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ये आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैसे हम क्वेश्चन हल करेंगे, आपको डेफिनेटली बनने लगेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जब क्वेश्चन इस प्रकार से रीजनिंग में आएगा ना, तो यहाँ आपको ऑलरेडी दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है, गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया। ठीक है, क्या बोला गया है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे क्वेश्चन में गीत कवि या गीतकार के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख के आपको बेस्ट तरीके से बताऊं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, लिखा गया है कि गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गीतकार द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन को और थोड़ा सा साइड कर देते ताकि आप लोगों को सीधे ही लाइन में समझा सके। ये रहा, क्वेश्चन साइड हो गया है। तो गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया है, लिखा। अब देखिए, आपको यहाँ पर फुल बेसिक से बता दिया जाएगा, गया है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, देखिए एक ही क्वेश्चन में आप सभी डाउट समझिए। देखिए, जब या तो या वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ इस या को पकड़ना होगा, इस या, ये गीत कवि या। तो देखिए, गीत यहाँ पर एक या आ गया, अगर शुरू में स्टार्टिंग में आ गया, अब ये आपको नेक्स्ट में या तो या भी दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने पहला लिया है ताकि आपका 10-15 क्वेश्चन में सभी टाइप कंप्लीट हो जाए। तो इसी पर अगर आपको या दिखता है तो यहाँ के देखिए, गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया है, ये आपके सामने सेंटेंस आ गया। अब इसको हल कैसे करना है, तो देखिए इसे हल कैसे करना है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जैसे कहा गया है गीत कवि या गीतकार द्वारा लिखा गया, तो इसको कभी भी हल करने के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाएंगे सी और डी। मैंने या तो या वाले में क्या बोला हूं, एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे बोला गया सी और डी को ऑप्शन को उठाते हैं, तो सी और डी में देखिए कभी भी क्या होगा, सी और डी में जैसे बात सिर्फ गीतकार की गई है। ठीक है, गीतकार की गई है। हमें जबकि क्या करना है, एक तो कभी भी लेना है और एक गीतकार भी लेना है। उस सेंटेंस में कभी भी आना चाहिए और उस सेंटेंस में आपका क्या आना चाहिए, गीतकार भी आना चाहिए। तो इसमें तो दोनों गीतकार की ही बात की गई है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। या तो कभी वाला एक सेंटेंस होना था और एक गीतकार वाला, और गीतकार को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो कभी वाला नेगेटिव वाला लेना था, या तो कभी को पॉजिटिव मानते हैं तो गीतकार वाला नेगेटिव होना था। देखिए यहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले तो देखिए, सी और डी में क्या लिया गया है, दोनों गीतकार ले लिया है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नहीं का कहीं यूज नहीं किया गया और इसमें नहीं का, तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया और ये नेगेटिव हो गया। परंतु यहाँ पर सिर्फ गीतकार अकेले की बात की गई है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर कभी की भी बात एक में की जानी थी, एक सेंटेंस में कभी की बात की जाए तो एक सेंटेंस में गीतकार की बात की जाए। दो वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी, जिसे हम एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डी और ए दिया है। ठीक है, क्या दिया है, डी और ए दिया है। तो डी और ए में देखिए, ये एक डी दिया है और एक ए दिया है। ठीक है, डी और ए दिया है। अब देखिए,
गीतकार द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये देखिए नहीं लिखा गया मतलब कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। और ए, तो देखिए गीत कवि द्वारा लिखा गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया क्योंकि इसमें कहीं नेगेटिव की बात कही नहीं गई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज आपको सीखने वाली बात है कि हमेशा अगर ऑप्शन में ए और डी आ जाता, देखिए ये ऑप्शन में क्या हो जाता है, डी भी, डी ए भी आ जाता और ए डी भी आ जाता। यहाँ पर जैसे ये दिया है सी डी की जगह ए डी होता। तो देखिए अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हम ए डी लगाए या सी डी लगाए, क्योंकि दोनों तो बन रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों दिख रहे हैं। परंतु इतना ध्यान देना कि हमेशा पहले डी आना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा गया है ए डी ऑप्शन में आएगा तो नहीं लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाना है। डी ए आए तो डी ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमेशा लास्ट वाला सेंटेंस मतलब डी वाला पहले होना चाहिए। ये यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से कंप्लीट एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन दिखेंगे, चाहे तो आप अखबारी का पेपर देके आना, फिर बताना कि आपके पेपर में ये दिखा था या नहीं दिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में हम आपको 15 क्वेश्चन ऐसे करा देंगे जिससे आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कर सकेंगे। यहाँ बोला गया है कि आपसे पूछा है जैसे क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है, युद्ध या तो विनाश या दुख लाता है। तो एक तो विनाश की बात की गई है, ठीक है, और एक दुख की बात की गई है, ठीक है। तो या तो आ गया और या भी आ गया, या तो या वाला है, ठीक है। या तो या वाले में क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो एक विनाश की बात की गई है, एक दुख की बात की गई है। तो देखिए विनाश और तबाही तो एक हो जाता है, ये तो सभी को पता है, और दुख की बात की गई, मतलब ये 2 सेंटेंस अलग लिखे, 2 सेंटेंस एक लिखे, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर पहला वाला उठाते हैं, बी और सी, ये राइट है। तो बी और सी में देखिए, बी और सी में देखिए क्या बात की गई है, युद्ध ने विनाश नहीं लाया। तो विनाश के साथ क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। और दुख लेकर आया, दुख के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें देखिए कहीं नेगेटिव बात तो कहीं नहीं गई, मतलब नहीं लगा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, तो ये राइट हो जाएगा। अब देखिए डी और बी को देखिए, तो ऑप्शन से बता रहे तो सभी ऑप्शन आपको क्लियर करते चलेंगे। देखिए हमारा राइट आंसर तो आ चुका है। डी और बी में देखिए, डी को उठाए और बी को उठाए, तो देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, परंतु हमें तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव आ गए। अब ए और बी को देखिए, तो ए और बी में देखिए ये पॉजिटिव है पूरी सेंटेंस और ये नेगेटिव, परंतु यहाँ बात क्या की गई है, दोनों में तबाही यानी कि विनाश की बात की गई है। हमें दुख की बात आपको एक सेंटेंस में करना था, तो दोनों क्या है, तबाही या विनाश वाले हैं, तो ये तो होगा नहीं, एक एक होना चाहिए। जैसे विनाश और दुख दिया तो ये पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, या नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। अब सी और डी को देखिए, सी और डी को, तो देखिए इसमें दोनों में दुख की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस हमारा राइट आंसर बी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब स्पीड से हम करेंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और हमारे पास भी समय बहुत कम है, क्योंकि हमको सभी चैप्टर आपके जो है रीजनिंग के कवर कराना है कम से कम दिन में। देखिए क्या बोला गया, वह या तो मानसिक शरण में है या वृद्धाश्रम में है, ठीक है। क्या बोला गया है कि वह या तो मानसिक शरण में है या वृद्धाश्रम में है। तो यहाँ पर एक क्या हो गया, मानसिक शरण हो गया, ठीक है, मानसिक शरण और एक वृद्धाश्रम हो गया। तो मतलब इसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, या तो एक नेगेटिव या तो एक पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर या तो या वाले की बात की जा रही है। ये या तो या आपको दिख रहा होगा, तो या तो या के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं तो डी और ए दिया है, ठीक है, डी और ए दिया है। तो डी क्या है, वृद्धाश्रम, ठीक है। वृद्धाश्रम में देखिए नहीं की बात की गई है, मतलब वृद्धाश्रम के साथ नहीं, ये एक नेगेटिव बन गया। और यहाँ पर ए की बात करें तो देखिए मानसिक शरण के साथ पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, मतलब यहाँ पर कहीं आपको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ये बस ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि एक हमारा वृद्धाश्रम था, एक मानसिक शरण था, तो दोनों के साथ अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना दिए गए, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जैसे सी और ए, तो सी और ए को देखिए, ये वृद्धाश्रम है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इस मानसिक शरण ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं की कहीं बात की गई है, क्या नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए या तो या के लिए। अब ए और बी को देखिए, ए और बी में क्या बात की गई, दोनों में मानसिक शरण की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। अब बी और डी को देखिए, बी और डी में, तो देखिए बी और डी में देखिए यहाँ पर अगर उठाए तो ये मानसिक शरण की बात की गई और वृद्धाश्रम की बात की गई, परंतु ये दोनों ही नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। आपका फुल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन ना ले, पूरी आपकी रीजनिंग कंप्लीट करा दी जाएगी। रीजनिंग से मार्क्स आपके बाहर नहीं जाएंगे, सभी टॉपिक को लेके आएंगे जल्द से जल्द, आपके छोटे छोटे वीडियो में आपको सभी चीज डाउट क्लियर करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, साक्षरता दर में सुधार नहीं हुआ, तो देखिए साक्षरता दर में सुधार नहीं हुआ तो युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ फंड देना बंद कर देगा। तो इसमें क्या देखना है, जैसे पहला ऑप्शन उठाया हमने बी और डी, ठीक है, पहला ऑप्शन हमने क्या उठाया, बी और डी उठाया।
तो बी में क्या क्या बात की गई है, साक्षरता दर। तो ये हमने साक्षरता दर पहला वाला हो गया हमारा, ठीक है, पहला वाक्य हो गया। और संयुक्त राष्ट्र फंड देना बंद कर देगा, तो संयुक्त राष्ट्र क्या हो गया हमारा, सेकेंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए साक्षरता दर बी और डी में सुधार हुआ, और इसमें देखिए क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र ने फंड देना बंद नहीं किया। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ, देखिए जैसे कि नहीं हुआ, इसमें देखिए सुधार नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस कैसा था, सुधार नहीं हुआ। तो यहां पर भी क्या होना था, सेंटेंस वैसा की वैसे ही होना था कि नहीं हुआ, ठीक है। परंतु यहाँ सेंटेंस में क्या लिखा है, साक्षरता दर में सुधार हुआ, और इसमें देखिए सेंटेंस में क्या है, नहीं हुआ था। तो ये सेंटेंस सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ था वैसा आता, और एक ये नेगेटिव, तो पहले इसको नेगेटिव बनाया गया, परंतु ये जैसा लिखा था वैसे के वैसे पॉजिटिव लिखाना था। यहाँ सेम टू सेम नहीं लिखा है, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों तो सही है, परंतु यहां पर देखने वाली बात है, ठीक है, कि ये बी और डी है, क्या है, बी और डी है, ठीक है, दोनों सही है। परंतु यहाँ पर बी और डी की बात की जाए तो देखिए बी और डी पहले नहीं होता है, मैंने अभी आपको समझाया हूं, मैं खुद ही भूल गया था। यहाँ पर डी और बी को पहले लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन से मैं करने लगा था। देखिए डी और बी आता है, बी और डी पहले नहीं आता। आप दूसरा ऑप्शन जैसे चेक करोगे डी और बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा हूं कि हमेशा पहले डी लिखा आएगा, उसके बाद कोई सा भी अंक आएगा, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ए डी और ए को देखिए, तो डी के साथ देखिए ये नेगेटिव वाला है और ये भी नेगेटिव वाला है ए, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे बोला गया है हमसे, क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, तो आपके पूरे डाउट यहाँ पर क्लियर होते चलेंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है, इसमें आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कहा गया है, सफेद गाउन या तो क्लासिक या नीरस दिखता है। देखिए या तो आ गया ना, और सफेद गाउन आ गया पहला पार्ट, ठीक है, सफेद गाउन पहला पार्ट आ गया। अब देखिए सफेद गाउन तो हमें पता है कि, परंतु इसकी बात किससे की गई है, तुलना, या तो वो क्लासिक होगा, ठीक है, पहला पार्ट क्लासिक हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, नीरस हो गया। मतलब एक क्लासिक के साथ या तो पॉजिटिव होना चाहिए और नीरस के साथ नेगेटिव होना चाहिए, या तो नीरस के साथ नेगेटिव या तो क्लासिक के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जैसे पहला ऑप्शन उठा है डी और बी, डी और बी को उठाते हैं, तो डी में देखिए और बी में देखिए, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये तो होना नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। अब बी और सी को देखिए, ठीक है, क्या बोला गया है, बी और सी की बात कर ले, तो बी और सी को देखिए, तो सफेद गाउन को यहाँ पर क्लासिक को इन्हें नेगेटिव बना दिया, सही बात है, और यहाँ पर नीरस को पॉजिटिव बना दिया, मतलब ये दोनों सही है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दूसरे अक्षर की बात की जा रही है, जैसे नीरस और क्लासिक अलग अलग है, तो ये सही हो जाएगा। अब सी और डी को देखिए, सी और डी में देखिए नीरस को इन्होंने पॉजिटिव बना दिया और नीरस को ही नेगेटिव बना दिया, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई है, एक ही चीज की बात की जा रही है, नीरस की, तो ये गलत हो गया। ए और बी में देखिए क्लासिक की बात की जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी और सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे लिया गया है, अब आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद जो एक क्लास रहेगी आपकी प्रैक्टिस की, उसे जरूर देखना है, क्योंकि वहां प्रैक्टिस में और भी जो डाउट होंगे ना, वो आपके यहाँ निकल के आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कहा गया है, कंप्यूटर को ऑपरेटर या हैकर द्वारा ठीक किया गया, ठीक है, तो या लगा आ गया, मतलब कि या तो या वाला हो गया, ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेटर हैकर द्वारा या हैकर द्वारा, तो एक तो ऑपरेटर हो गया, एक हैकर हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन उठाया तो सी और ए लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, सी और ए लिखा है, तो सी और ए में देखे तो यह ऑपरेटर द्वारा हैक कर लिया गया और हैकर द्वारा हैक कर लिया गया। अब ये दोनों तो पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं का तो यूज ही नहीं किया गया है ना, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव बना ही नहीं है, दो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए डी और ए में देखिए, तो डी और ए को चेक करते हैं, तो ये देखिए ऑपरेटर द्वारा हैक कर लिया गया, मतलब ऑपरेटर को इन्हें पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया है, और हैकर ने हैक नहीं किया तो इसे नेगेटिव बना दिया, हैकर को नेगेटिव बना दिया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। बी और डी को देखिए, तो ये नेगेटिव वाला है, ये भी नेगेटिव वाला, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना। ए और बी में देखिए दोनों ऑपरेटर की बात की जा रही है, हैकर की बात नहीं की जा रही, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप लोग सीख चुके होंगे, अगर आप लोग सीख चुके हैं तो एक बार लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, और आज देखिए हमारे 15 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं, तो लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो रहने वाला क्वेश्चन वो आपका प्रैक्टिस का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है।
वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। बिल लोकसभा, थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आपको पढ़ना है तो आप इसकी थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्वालिटी बढ़ा के देखिए, क्योंकि आप डाटा इतना कहता है तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ी देर की तो बात रहेगी, ज्यादा बड़ी वीडियो तो रहेगी नहीं, खूब से खूब आपका 50-60 MB लगेगा, इतना खर्चा तो आप कर सकते हो। जैसे बोला गया है बिल लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो यहाँ पर एक बात की गई है लोकसभा की, एक बात की गई है राज्यसभा की। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला ऑप्शन है सी और ए की बात की जाए तो सी और ए को उठाते हैं तो इसमें लोकसभा की बात की गई, इसमें राज्यसभा की बात की गई है, परंतु दोनों ही देख सकते हो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि या तो या वाले में हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब बी और डी को देखिए, बी और डी में देखिए बात की गई है लोकसभा और राज्यसभा की गई है, परंतु इसमें भी देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दोनों में बात की गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी और ए को चेक करते हैं तो ये डी और ए को चेक करिए तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है और ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, मतलब ये नेगेटिव बन गया, और लोकसभा की बात की गई है जो पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, तो ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, और या तो या वाला हमारा क्या हो जाता है, हमेशा राइट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो या तो या वाला है सभी आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो हुआ था उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपके लिए सबसे खास बात बता दूं, जैसे कि आप लोग एमपी फॉरेस्ट पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, हालांकि रीजनिंग में नहीं, रीजनिंग आपके फॉरेस्ट में नहीं आती है, परंतु आपके लिए कुछ नोट्स बता देता हूँ, जैसे कि बहुत ही आईएमपी नोट्स है यहाँ पर, इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने अगर बात कर ले हिंदी की आपकी जो है वो पीडीएफ तैयार कर दी गई है, तो 2014 से लेकर जो आपका 2021 तक एग्जाम हुआ था व्यापम ने, इनके बीच जितने भी एग्जाम कराए थे, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पुलिस एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी जेल पहरी एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए थे इनमें जितने भी आपके शिफ्ट हुई थी उसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे ना व्यापम के द्वारा ही, वहां से हमने सभी एग्जाम के आंसर की से स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ तैयार कर दी है। इसमें लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन है आपको व्यापम के द्वारा पूछे हुए, इसकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है। अगर आप लोग इसी के बीच के जो 2014 से साइंस के क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो साइंस के पीडीएफ भी आपकी यहाँ पर तैयार कर दी गई है, जिसमें व्यापम में लगभग 2250 साइंस के क्वेश्चन पूछा है। इसी के बीच में जो एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इसकी पीडीएफ भी आपको तैयार कर दी गई है, जिसमें आपके 1250 प्लस में यहाँ पर पूछे गए थे एमपी जीके के, हमने तैयार करे मोस्ट आईएमपी सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर कंप्यूटर की पीडीएफ भी इसके लिए आपको इसके बीच में डाउनलोड करना है, तो जो पूछे गए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसमें लगभग थोड़े बहुत क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, लगभग 1100 या 1500 प्लस क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश की आप लोगों की जल्दी ही तैयार हो रही है, इंग्लिश की जैसे ही तैयार होती है आप लोगों को कर दी जाएगी सेंड, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और 2022 की कांस्टेबल की इसलिए डाउनलोड करने की हम कह रहे हैं क्योंकि 2022 में आपके व्यापम ने बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन तैयार किया था। कांस्टेबल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है जो एमपी जीके में बहुत ही हाईएस्ट थे, मतलब कि कुछ हार्ड क्वेश्चन देखने को मिला था, कुछ अंदर से क्वेश्चन देखने को मिला था एमपी जीके में, साइंस में और मैथ रीजनिंग में भी। तो आपको यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन्हें जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैथ रीजनिंग की अलग अलग बना दी गई है, और देखिए मैथ रीजनिंग की एक जो है वो अलग बना दी गई है, और इसके अलावा जीके एंड साइंस की एक अलग बना दी गई, जीके एंड साइंस की एक अलग बना दी गई है। तो ऐसे आप लोग इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, कोई सा भी एग्जाम भी आप उनका यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। इतना क्वेश्चन तो बहुत होता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखिए या तो या वाले का तो प्रैक्टिस सेशन रहने वाला, उसके बाद आपका यदि तो वाला आएगा। इससे कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली फंसने वाले हैं, और आपके एक भी रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ए टू जेड व्यापम के द्वारा जैसे टाइप पूछे जाते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।